Friends, this is your teacher Navneet Verma, and today we will take the next part of our geography lesson, natural vegetation and wildlife. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जगह जगह पर चेंज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन अवर कंट्री। देखिए ये इंडिया की बात है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, tropical deciduous forest, tropical thorn forest and scrubs, mountain forest and mangrove। इनकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से है, एवरग्रीन मतलब वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर restricted in to heavy rainfall areas of western ghats and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये उन जगहों पर ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर बारिश वाला एरिया होता है। जैसे वेस्टर्न घाट है, यहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार के आइलैंड ग्रुप्स पर, आसाम के अपर पार्ट पर और तमिलनाडु के कोस्ट पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। They are at their best in areas having more than 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। ये वहाँ पर ज़्यादा अच्छे होते हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा पड़ती है और ड्राई सीज़न कम होता है। द ट्री रीच ग्रेट हाइट ऑफ अप टू 60 मीटर्स और इवन अबव। और इसके पेड़ जो हैं वो बहुत अच्छी हाइट तक पहुँचते हैं, 60 मीटर या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। इट हैज़ अ लग्जूरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड। देखिए इसमें जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में वेजिटेशन बहुत तरह की होती है। इसमें ट्रीज़ हैं, शर्ब्स हैं, क्रीपिंग, गिविंग इट मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें बड़े पेड़ भी मिलेंगे, छोटे पेड़ मिलेंगे, रेंगने वाले जो बेल वगैरह हैं वो भी मिलती हैं। तो ये इसको एक बहुत हरा भरा एरिया बना देती हैं। सम ऑफ द कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ट्री of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona। कुछ पेड़ जो हैं इसमें कमर्शियली इम्पोर्टेंस वाले हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं और वो यूज़ की जाती हैं। इसमें इबोनी है, महोगनी है, रोज़वुड है, रबर है, सिनकोना है। सिनकोना से दवाई बनती है। और इन जंगलों में जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं एलिफेंट, मंकी, लीमर एंड डियर। वन हॉर्न rhinoceros are found in jungle of Assam and West Bengal। Beside these animals, plenty of birds, bats, sloth, scorpion and snails are also found in these jungles। तो इसमें देखा आपने कि कितनी रिच वैरायटी है इसमें, कि तरह तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, हर तरह की चीज़ें मिलती हैं क्योंकि उनके लिए एक बहुत अच्छा शेल्टर होता है, रहने की जगह। अब आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पर। डेसिडुअस वो फॉरेस्ट हैं जो ड्राई सीजन में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं पेड़। हालांकि गिरते एवरग्रीन में भी हैं लेकिन उसमें कोई एक पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता। उनके पत्ते जो सूखते रहते हैं वो धीरे धीरे गिरते रहते हैं, सारे एक साथ नहीं गिरते, इसलिए वो हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। लेकिन डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखिए, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैले हुए डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। मॉनसून फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है और ये उस एरिया में ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर यानी कि ज़्यादा से कम बारिश मिलती है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जो सूखे का मौसम होता है उसमें ये जो फॉरेस्ट हैं ये अपनी पत्तियाँ 6 से 8 वीक्स के लिए गिरा देते हैं। On the basis of the availability of water, these forests are further divided into most moist and dry deciduous। जैसे जैसे पानी की अवेलेबिलिटी होती है उसी हिसाब से ये दो
तरह के फॉरेस्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक है मॉइस्ट, जहाँ पर ज़्यादा पानी मतलब पानी अवेलेबल है अच्छा, और दूसरा ड्राई डेसिडुअस, जहाँ पर पानी कम होता है। द फॉर्मर इज़ फाउंड इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 to 100 सेंटीमीटर। पहले वाले जो हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पर बारिश 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। तो ईस्ट में हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, हिमालय के नीचे के साइड में, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ये इनका एरिया है। और इस तरह के जो कुछ पेड़ हैं वो वेस्टर्न घाट्स पर भी मिलते हैं। इनमें जो टीक है पेड़, वो सबसे डोमिनेंट स्पीसीज है इस फॉरेस्ट की, सबसे ज़्यादा उगता है। बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये कमर्शियली इम्पोर्टेंस वाले पेड़ हैं। बैम्बू आप जानते हैं, बांस, साल के, शीशम के, इसके हम अपने घर में किवाड़ और खिड़की बनवाते हैं, फर्नीचर बनता है। तो इस तरह इनकी बहुत सारी, खैर, कुसुम, सैंडलवुड, अर्जुन, ये सब दवाई के काम आते हैं। अब देखते हैं ड्राई। दूसरे वाला देखिए, द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, यानी कि कम बारिश वाले एरिया में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे एरियाज़ में जो इस तरह के वो होंगे जंगल, वो ड्राई डेसिडुअस में आते हैं। देयर आर ओपन स्ट्रेचेज इन विच टीक, साल, पीपल, नीम ग्रो। यहाँ के जो इसके इम्पॉर्टेंट जो ट्रीज़ हैं वो हैं टीक, साल, पीपल, नीम, आप सब फैमिलियर हैं इनसे। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing। हालांकि जो हमारे प्लेन का पार्ट है वो ज़्यादातर खेती के लिए यूज़ किया जाता है, तो जंगल काट दिए गए हैं, और कुछ जो है वो ग्रेजिंग के लिए, जानवरों के चरने के लिए छोड़ दिया गया है। In these forests, the common animal found are lion, tiger, pig, deer and elephant। ये मोस्ट कॉमन है। Variety of birds, lizard, snake and tortoise are also found here। तो ये सब इस तरह के जो जानवर हैं और छोटे जो रेंगने वाले जानवर हैं वो इन जंगलों में मिल जाते हैं। अब देखते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट। कांटे वाले जो जंगल हैं या पेड़ पौधे हैं वो कहाँ मिलते हैं। इन रीजन विच with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes। जहाँ पर बारिश 70 सेंटीमीटर से कम है, वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन में कांटे वाले पेड़ और झाड़ियाँ जो हैं वो बहुत मिलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो इनका जो एरिया है जो कम बारिश वाले हैं वो देखिए कौन से हैं। गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश का कुछ एरिया, छत्तीसगढ़, यूपी और हरियाणा। इसमें मिलने वाले जो पेड़ हैं वो है अकेसिया, पाम, यूफोर्बियास एंड कैक्टी। कैक्टी मतलब कैक्टस का प्लूरल फॉर्म है। ये इसके मेन प्लांट स्पीशीज हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स preventing deep into the soil in order to get moist। ट्रीज़ बहुत कम मिलते हैं, और जितने भी ये पेड़ पौधे ड्राई एरिया के हैं इनकी जड़ें जो है बहुत नीचे तक जाती हैं पानी के लिए। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट एंड कंजर्व वाटर। तना इनका मोटा होता है, सॉफ्ट, ताकि उसमें पानी इकट्ठा किया जा सके। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं ताकि इवेपोरेशन ना हो पाए। इन जंगलों में मिलने वाले जो कॉमन एनिमल हैं वो है रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।